तो अपने गिरेवा में क्यों नहीं झांकते लोग? जब राजद का सरकार आता है, जब महागठबंधन की सरकार बनती है, तब किस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ता है, तो उस समय बोलती बंद हो जाता है कि जनता मर रही है, जड़ रही है, तड़प रही है, इससे कोई मतलब नहीं था। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूं आपके साथ शरण कुमार। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू जी, इन दिनों जो हत्याएं हो रही है बिहार में, एक और राजद करें डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार की ओर है, दूसरी इंजन अपराधी की ओर। और जिस तरह से मुकेश सहनी के पिता की निर्मम हत्या होना, उनके घर में घुसकर, देखिए, घटना काफ़ी दुखद है। हम घटना की निंदा करते हैं और ये भी कहना चाहते हैं कि जो घटना घटी है, जो भी दोषी होगा, कोई नहीं बख्शा जाएगा। ये सुशासन की सरकार है, एनडीए की सरकार है। और नीतीश कुमार जी का जिस तरह से अपना काम करने का अंदाज रहा है, कभी भी अपराधियों को यहाँ छूट नहीं मिलने वाला है। कोई भी अपराधी हो, बड़ा से बड़ा अपराधी काहे हो, उसको जेल भेजा जाएगा और कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और जहाँ तक है इनका आरोप लगाने का, तो अपने गिरेवा में क्यों नहीं झांकते लोग? जब राजद का सरकार आता है, जब महागठबंधन की सरकार बनती है, तब किस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ता है, तो उस समय बोलती बंद हो जाता है। उस समय कोई ऐसा दिन नहीं होता था कि हत्या, लूट, बलात्कार जैसी घटनाएं नहीं घटती थी। महादलित लड़की के साथ गैंग रेप तक हुआ था, तो उस समय इन लोगों को कोई कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उस समय सिर्फ इन लोगों को सरकारी खजाना नज़र आता था, सीधा ध्यान वहाँ पर था, बाकी बाहर ध्यान नहीं था। इसलिए कि 5-5 विभाग, 6-6 विभाग एक आदमी लेके बैठे हुए रहते थे, तो बाकी कुछ नहीं दिखाई देता था। बिहार की जनता मर रही है, जड़ रही है, तड़प रही है, इससे कोई मतलब नहीं था। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, इस डायलॉग पे लोग चलते रहते थे। अभी अपराध दिखाई पड़ रहा है। जिस तरह से विपक्ष लगातार हमलावर है, वो कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार की ओर है, दूसरा इंजन अपराध की ओर। मैंने कहा ना, अपनी सरकार के वक्त ये बात कहाँ जाता था? आप अपराध का ग्राफ उठाइए, इनकी सरकार में इससे ज़्यादा घटनाएं घटी है। बड़े बड़े अपराध होते थे, उस समय इनको अपराध दिखाई नहीं पड़ता था। उस समय मोटा चश्मा लगा हुआ था और उस चश्मा का फोकस सिर्फ और सिर्फ सरकार के खजाने पे था। जो माननीय मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि 17 महीने में जो लूट हुआ है, इसकी जांच होगी और लूटने वाले चाहे जो भी हो, बचेंगे नहीं, जेल जाएंगे। तो इसी तर्पण में अभी लगे हुए हैं, तरह तरह का आरोप लगाएंगे। मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि जब अगर घटना घटती है एनडीए की सरकार में, तो उस पर कठोर कार्रवाई होगी। और नीतीश कुमार जी के शासन में ही एसपीडी ट्रायल चला करके अपराधियों को सजा कराया जा रहा है। और इस घटना में भी घटना का जाँच करके, एसपीडी ट्रायल चला करके जो भी दोषी होगा उसको सजा कराया जाएगा। नीरज कुमार जी, एक आखिरी सवाल, आपकी क्या सोच है, जो अपराधी घटनाएं बढ़ी है या कम हुआ है? बिल्कुल अपराधी घटनाएं नहीं के बराबर बढ़ी है। जो कहीं छिटपुट घटनाएं घटती है तो उस पर पुलिस की नज़र है। और हम भी चाहेंगे, डीजीपी से भी हम कहना चाहेंगे कि जो भी अपराधी घटनाएं घट रही है, इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ताकि अपराधियों के दिल में एक भय व्याप्त हो। और पुलिस के प्रति भय व्याप्त होना अति आवश्यक है और बिहार में कानून को और सख्त करने की आवश्यकता है। चलिए, देखिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार। तमाम सवालों का जवाब दिया। तमाम खबरों के साथ बने रहे फर्स्ट बिहार से शैलेंद्र कुमार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे, लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।